हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नेम है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई एंड उसमें हम कवर करेंगे फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस टॉपिक नहीं देखा है, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपने बहुत बार किया भी हुआ है और ये पूरे चैप्टर में हमने यही तो क्वेश्चन किए भी हुए हैं। या तो हमने किया है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन या तो हमने किए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन, और जिसमें ये हर चीज़, ये जो फॉर्मूले हैं, आपके आइडेंटिटी है या फिर प्रॉपर्टी है, वो हर एक क्वेश्चन में फॉलो हुई है। अगर आप ये चैप्टर उठाकर देखोगे तो आप इस चैप्टर में एक चीज नोटिस करोगे कि हर एक चीज में ये आपका फॉर्मूला आता ही आता है और आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आती ही आती है। तो सबसे पहले कि जैसे ये सबसे ज्यादा मेन चीज है इस चैप्टर की, तो पहले वो कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी दी गई है उसका यूज करके आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका आइडेंटिटी 1a, इसको दिमाग में लगाने की जरूरत ही नहीं है, a प्लस बी द होल स्क्वायर दिया है, सबसे पहले उसी का यूज करके वो क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो चलो करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि 46 का स्क्वायर। ठीक है, तो 46 स्क्वायर को स्प्लिट करके यानी कि डिकम्पोज करके देखो। ठीक है, तो क्या होगा, 40 प्लस 6 कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पर देखो 40 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 40 इंटू 6। ठीक है, ठीक है। अब देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है मैम। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस 2 4 सा 8, 8 6 सा कितना हो गया, 48। ठीक है, तो 480। ठीक है, 480 हो गया। अब इन सभी को ऐड करके देख लो। ठीक है, इन सभी को ऐड करके देख लो। तो यहाँ पर साइड में मैं ऐड करके देखती हूँ, 1600, 36 एंड 480। ठीक है, तो ये 6 हो गया। 8 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 11 होता है। 1 कैरी 6 4 10, 11 1 2 1 1 6। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारा, 2116। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, 397 इंटू 403 का आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है सॉल्यूशन, a प्लस बी या माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, ये बताऊँ मैं, पहले मुझे ये बता दो, पहले मुझे ये बता दो, तभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। a प्लस बी या माइनस बी यानी कि क्या होता है, सीधी सी बात है मैम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और क्या होता है। तो हाँ, वही आइडेंटिटी यूज करके हमको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया, कर लिया। चलिए अब करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो यहां पर बोला है 397 इंटू 403। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी का यूज करना है। तो 397 को कैसे लिख सकते हैं, पहले तो एक बात बताओ, 400 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या। हाँ मैम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं 400 प्लस 3। ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा है, जो कि क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना हो तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इक्वल में लेके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। ठीक है, तो 400 माइनस 3 यानी कि 400 से आप मल्टीप्लाई करो 400 प्लस 3 को, एंड माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 400 प्लस 3 को। ठीक है बच्चों, अब देखो 400 इंटू 400 कितना होता है, 1600 होता है। कितना होता है, 1600 होता है। प्लस 4 3 सा कितना होता है, 1200 होता है। माइनस 4 3 सा 1200 होता है। एंड माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 होता है। ठीक है, अब ये 1200 तो बच्चों कट जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब 1600 से 9 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 1600 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना हो गया, 1591।
ठीक है, आंसर कितना आया 1591। दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा 1591। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है 91 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर यानी कि आप इसको क्या लिखोगे, माइनस ही करना होगा। ठीक है, 91 लाने के लिए माइनस करना होगा। तो सीधी सी बात है, मैं एक काम करती हूँ 100 माइनस 9 करके देख लेती हूँ। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं माइनस करके देख लेती हूँ। तो ये देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाओ तो a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 9। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा दी। अब ये 100 का स्क्वायर कितना होता है 100,000। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, माइनस 2 9 18, 1800। ठीक है, तो ये अब इसको ऐड करके देख लो, माइनस करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस करके देखते हैं। ठीक है, माइनस करके देखते हैं 100,000, तो ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 81 हो गया। अब माइनस कर दो 1800, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 9 माइनस 1 8 हो गया, तो कितना हो गया 8281। आंसर कितना आया 8281। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका थर्ड वाला। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 43 इंटू 45 को इस आइडेंटिटी से यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो 43 को पहले एक बात बताओ कैसे लिख सकते हो, 44 प्लस 1 लिख सकते हैं मैम, सॉरी 44 माइनस 1 लिख सकते हैं मैम, एंड 44 प्लस 3 लिख सकते हैं, 44 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी है ना। ठीक है, अब 44 इंटू क्या करोगे आप, 44 से आप 44 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे एंड माइनस 1 से आप 44 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब 44 इंटू 44 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 4 से 16, ठीक है, 4 4 से 16 17, 4 4 से 16 और फिर यहाँ पर आया हमारा 17, तो ये 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, 1 कैरी 7 8 9 130 1936। ठीक है, तो ये 1936, 44 इंटू 144 माइनस 44 माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद 1936। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, इनसे आप माइनस 1 कर दो तो कितना आ गया 1935। ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा 1935। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, पहले कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यूज आइदर अ सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या तो कोई आइडेंटिटी यूज करना है या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है जिसमें आपको जो सुटेबल लगे, या अगर आपको लग रहा है यहाँ पर आपका आइडेंटिटी लग रही है तो बेफिक्र होकर आइडेंटिटी लगा दो, और अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर ही फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर a तो p है हमारा, पर b क्या आपको कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर चलो हमने a माइनस बी a प्लस बी लगा भी देते, बट b क्या कॉमन दिख रहा है आपको? b यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 11 है, दैट मीन्स यहाँ पर तो आइडेंटिटी कोई भी नहीं लग सकती। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बची, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, p माइनस 1 एंड p प्लस 11। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका यूज करके करेंगे। तो कैसे करेंगे? p से p प्लस 1 11 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 से p प्लस 11 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर उसके बाद p इंटू पी कितना होता है? p स्क्वायर होता है, p इंटू 11 11p होता है, माइनस 1 इंटू p होता है, माइनस 1 इंटू 11 माइनस 11 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो p स्क्वायर 11p माइनस p कितना होता है बच्चों? 10p होता है। कितना होता है? 10p हो गया माइनस 11। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है,
अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a माइनस बी, ए की वैल्यू है 3a जो कि दोनों साइड है, और b की वैल्यू क्या है 9b, यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर लगा है, यानी कि आइडेंटिटी कौन सी लगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3a माइनस 9b, ठीक है, और ये क्या है 3a प्लस 9b। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर 3a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, ये भी कर सकते हो, माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, या फिर a माइनस बी, a प्लस बी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि 3a से 3a प्लस बी को मल्टीप्लाई करो, 9b को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या फिर माइनस 9b से 3a प्लस 9b को मल्टीप्लाई करो। तो चलो हम एक काम करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, ये है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या हो गया 3a स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा 9b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 9a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब करते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगेगी। ठीक है, तो चलो थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो वो तो आप कर लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तो आइडेंटिटी मैंने बता दी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी रहेगी, a प्लस बी द होल स्क्वायर की। ठीक है, तो चलो करते हैं 6x माइनस 5y द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा 6x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, b क्या है हमारा 5y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 5y। ठीक है, 2 इंटू 6x इंटू 5y। ठीक है, अब 6x स्क्वायर यानी कि 36x स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर प्लस 2 6 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60xy। ठीक है, तो ये आपको क्या हुआ, ये आपका आंसर आ गया, कौन सा फोर्थ नंबर का। ठीक है, इसको पहले सभी को नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं करवाती हूं आपको फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया, चलिए। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, 2x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी पहले मुझे बताओ कौन सी लगेगी, a माइनस बी द होल स्क्वायर की लगेगी मैम। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/2। ठीक है, 2ab। ठीक है, अब ये 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/2। तो एक बात बताओ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, हाँ मैम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया माइनस 2x कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में 7p इंटू 3r इंटू p प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर करते हैं, यहां पर करेंगे हम कौन सा क्वेश्चन 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर करते हैं, तो यहां पर बोल रहा है 7p इंटू 3r, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, 3r इंटू p प्लस 2। ठीक है, अब पहले हमने क्या किया 7p से 3r को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 7p से 3r को मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 21pr आ गया। अब इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया p प्लस 2 से। ठीक है, p प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21pr को p से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 21p स्क्वायर r होगा, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 42pr हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, ये वाला हो गया आपका 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए, समझ में आ रहा है ना, जो भी समझा रही समझ में आ रहा है, तो ये सभी मैंने करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन बस आपके लिए छोड़ के रखा है, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है,
अब देखो थर्ड क्वेश्चन, फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो टू मोर देन अ स्क्वायर नंबर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टू मोर देन अ स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर है जिससे क्या है टू मोर देन, यानी कि +2 या फिर +2 ही होगा क्योंकि 2 क्या है, मोर देन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर अब देखो यहाँ पर 2 + s तो स्क्वायर नंबर है नहीं, s + 2 द होल स्क्वायर, ये तो पूरा ही स्क्वायर यानी कि 2 भी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, s² + 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर नंबर है जिसमें क्या हो रहा है 2 मोर देन, दैट मीन्स ये करेक्ट है बच्चों। अब यहाँ पर करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उनका क्या करना है, उनका सम करके उनका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यानी कि 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 4 5 6 2 3 7 8, ये सभी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, m² + n², तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पर m + n द होल स्क्वायर, ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला। ठीक है, यानी कि 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, 2 + 1 किया तब आया ना, 4 कैसे आया, 2 + 2 किया तब आया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या लग रहे हैं, m² + m + 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कर लिए। अब यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर। कैलेंडर में आपको 2/2 स्क्वायर का एक कंसीडर कर लेना है, कोई भी नंबर। ठीक है, एज शो इन द फिगर, जैसे कि फिगर में शो हो रहा है कि हमने 2/2 का कोई भी नंबर एक कंसीडर कर लिया है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर लाइंग अलोंग ईच अदर डायगोनल। ठीक है, डायगोनल की क्या करने हैं, हमको प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक है, एंड डू दिस फॉर द अदर 2/2 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये दूसरे भी कोई भी 2 स्क्वायर ऐसे ले लो, 2/2 का कोई भी स्क्वायर ले लो और उसके हमको फाइंड आउट करने हैं। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल प्रोडक्ट्स। अब आप डायगोनल का जब प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, तो ये आपको बताना है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर हिंट दिया गया है कि लेबल द नंबर्स ईच 2/2 स्क्वायर एज a + 1, यानी कि a है यानी कि 2 ले लो। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, और 2 के नीचे क्या आएगा आपका 2 + 7 यानी कि 9 आएगा, एंड 2 के 7 के बाद क्या आएगा, a + 8 यानी कि 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीजें उसी सीक्वेंस में आपको टेबल बनाकर दी गई है। ठीक है, एक कैलेंडर दिया है। तो एक बात बताओ बच्चों, मैं चलो ले लेती हूँ एक पैटर्न। ठीक है, मैंने एक ले लिया नंबर 2 3 नहीं लिया, 9 10 16 17 मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ, ये दोनों में ऑब्जर्व करती हूँ, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया गया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है 48 और 55। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 55 - 48 करोगे तो कितना हो रहा है, 7 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अब समझ में आ गया। अब हमने ले लिया 9 10 और 16 17, हमने एक ले लिया 2/2 का स्क्वायर, 9 10 और 16 और 17। ठीक है, हमने ये स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, अब इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, तो डायगोनल है पहला 17 × 9। ठीक है, अब डायगोनल्स का प्रोडक्ट करना है बच्चों, तो 17 × 9 करो पहले। ठीक है, तो 17 × 9 हमने कर दिया, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, 16 × 10। ठीक है, 16 × 10 कर दिया। तो देखो 17 × 9 अगर हम करेंगे तो 7 9 = 63 और 9 1 = 9, और ये कितना हो गया, 153। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 153 हो गया। एंड अगर हम बात करें 16 × 10 की तो वो कितना हो गया, 160। तो 160 - 153 करोगे तो कितना आ रहा है डिफरेंस, बोथ डायगोनल्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, बोथ डायगोनल्स का डिफरेंस, डायगोनल्स डिफरेंस इज 7। ठीक है, 7 डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, 7 डिफरेंस आ रहा है। अब एक काम करते हैं, चलो एक और हमने ले लिया, ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर दूसरा लेते हैं 20, 21, 27, 28, हमने एक दूसरा लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया 20, 21, 27, 28, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? तो पहले इसको कर लो, कर लिया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 20, 21, ठीक है, 20, 21, 27, 28, ठीक है, ये हमने 2/2 का डायगोनल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम डायगोनल्स का प्रोडक्ट करेंगे तो 20 इंटू 28 होगा और फिर 21 इंटू 27 होगा। तो पहले 28 इंटू 20 तो कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 560। अब इसका मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 27 करो, 21 इंटू 27 तो कितना होगा? ये 707, 7 2 14, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो ये 7 4 5 6 और ये कितना हो गया? 567, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 567। तो जब ये दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो ये दोनों का भी डिफरेंस, ये दोनों डायगोनल्स का डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 7 आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज नोटिस की कि जब भी हम 2/2 का कोई भी स्क्वायर ले रहे हैं तो उनके डायगोनल्स का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। और क्या आ रहा है डिफरेंस? 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो डू दिस फॉर द अदर 2/2। तो क्या ये सभी स्क्वायर्स के लिए हो रहा है? तो हाँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल प्रोडक्ट्स? तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सभी डायगोनल्स के प्रोडक्ट का अगर डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। तो ये क्यों हो रहा है? तो सीधी सी बात है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं बच्चों। तो जब नेक्स्ट लाइन अपन लेते हैं, ठीक है, तो वो कितने का डिफरेंस हो जाता है? 7 डेज का डिफरेंस, यानी कि आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वहां पर डिफरेंस कितने आएगा? कितने का आएगा? 7 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया है, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है। तो k+1, k+2 माइनस k+3 इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। पहला बोल रहा है कि k+1, k+2 का अगर प्रोडक्ट करते हो और उसको माइनस कर देते हो k+3 से तो वो हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो k+1, k+2 माइनस k+3, ठीक है। अब वो हमेशा 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो k इंटू के कितना होता है? k² होता है। अब k इंटू 2 कितना होता है? 2k होता है। +1 इंटू k होता है, +1 इंटू 2 होता है, माइनस k+3, ठीक है। अब k², 2k प्लस k कितना हो गया? 3k हो गया, +2 हो गया, माइनस k हो गया और माइनस प्लस माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो k² प्लस 3k माइनस के कितना हो गया? +2k हो गया और +2 माइनस 3 कितना हो गया? -1 हो गया। कितना हो गया? -1 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या 2 आता है क्या। चलो, अब मैंने रख लिया बच्चों k की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है। तो मैंने k की जगह रख दिया 2² प्लस 2 इंटू के यानी कि 2 इंटू 2 -1, तो 2² यानी कि 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 -1 कितना हो गया? 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो वहाँ पर तो यहाँ पर तो 7 आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं रख के देख लेती हूँ 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 5 रख के देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 -1, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2 इंटू 5 यानी कि प्लस 10 -1 यानी कि 9 प्लस 25 कितना हो गया? 34, ठीक है, 34। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। अब ऐसे ही हम करते हैं अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2k + 1 2k - 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि 2k + 1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2q से पहले मल्टीप्लाई कर दो 2q को, 2q माइनस 3 को, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2q माइनस 3 को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2q से क्या किया, 4q स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई किया, माइनस 6q हो गया, प्लस 2q हो गया, माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस 6q प्लस 2q कितना हो गया, माइनस 4q हो गया, ठीक है। सॉरी, ये माइनस 3 to 6q हो गया, ठीक है। तो ये माइनस 4q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4q स्क्वायर है, माइनस 3 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर q में आप वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। तो मैंने q में वैल्यू पुट करके देख ली, ठीक है, q में वैल्यू पुट करके देख ली। तो q में वैल्यू मैं पुट करती हूँ, चलो क्या रख सकती हूँ, क्या वैल्यू पुट करूँ, आप लोग बताओ। q की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 4, ठीक है। चलो 4 का मल्टीपल है, चलो 4 ही रख लेते हैं, ठीक है। q की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ 4, ठीक है। तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है, यही है, ठीक है। अब ये देखो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3, 16 4 जा 64 माइनस 16 माइनस 3, 64 में से 16 माइनस करो कितना होता है, कितना होता है, 8 हो गया, ठीक है। 5 1 48, ठीक है। तो ये माइनस 3, ठीक है, तो कितना हो गया, 45 हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या 4 का ये मल्टीपल है, नहीं है, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, ठीक है। तो 64 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया, 5 1 48, ठीक है। तो दैट मीन्स ये ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर 48 माइनस 3 45 आ रहा है, 45 क्या 4 का मल्टीपल होता है, नहीं होता बच्चों। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब हम करते हैं स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4। अब थर्ड में क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 4 के मल्टीपल्स होते हैं, एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। और जो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, अगर आप ऑड नंबर्स का स्क्वायर करते हो तो वो क्या होते हैं, वो 1 मोर देन होते हैं, बट 8 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। 8 के मल्टीपल्स यानी कि 8 मल्टीपल्स से 1 मोर देन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पहले कर लिया है, कर लिया, चलिए अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर यानी क्या होते हैं, 2, सीधी सी बात है, 2 का स्क्वायर कर दो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो कितना होता है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 8 का स्क्वायर कर दो कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सभी क्या है, 4 के मल्टीपल्स है, सीधी सी बात है, सभी क्या है, 4 के टेबल में आते हैं, दैट मीन्स ये सभी क्या है, 4 के मल्टीपल्स है, 4 के मल्टीपल्स है, ठीक है। तो इतने पॉइंट के लिए तो चलो ये आंसर ट्रू है, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि ये सभी क्या है, जितने भी इवन नंबर्स का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर का स्क्वायर करो, आर 1 मोर देन, 8 मल्टीपल से क्या होंगे, 1 मोर देन होंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप करो, यहाँ पर अगर आप करो किसका, 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना होगा, 25 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो 7 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया, 49 हो गया, और ये कितना, ये 9 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सभी क्या होंगे, 8 के मल्टीपल्स होंगे और 1 मोर देन, ठीक है। तो 8 का मल्टीपल्स, तो यहाँ पर देखो ये 8 का मल्टीपल है, 8 1 जा 8 प्लस मोर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पर करो, ये क्या है, 8 इंटू 3 होता है, 8 3 जा 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। ये 48 होता तो सीधी सी बात है 8 से मल्टीपल हो जाता, तो ये देखो 8 6 जा 48 होता है, प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 41 49, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 10 जा 80 होता, अगर यहाँ पर क्या होता, एक कम होता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ पर देखो 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 8, तो ये देखो मोर देन 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो ये डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट दोनों के लिए ही ट्रू है, ठीक है।
अब यहाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो, उसमें क्या पूछ रहा है और फिर उसके बाद बताओ कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6n + 2 इंटू 2 - 4n + 3 इंटू 2 इज 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर। एक स्क्वायर नंबर से 5 लेस देन इनका जो है आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलो देखते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लिया, चलिए अब यहाँ पर है फोर्थ नंबर। ठीक है, तो फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं। 6n + 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, -4n + 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, तो 6n + 2 इंटू 2 कितना होगा, 12n + 4 -4n इंटू 2 कितना हो गया, 8n माइनस कितना हो गया, ये माइनस प्लस माइनस -6। ठीक है, अब देखो 12n + 4, 12n - 8n कितना होता है, 4n होता है। ठीक है, कितना होता है, 4n होता है। +4 - 6 कितना होता है, बताओ, -2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी n = 10। ठीक है, n = 10 रख दिया, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 × 10 - 2 यानी कि 40 - 2। ठीक है, तो कितना होता है, 38 होता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, यानी कि ये 5 लेस देन होगा एक स्क्वायर नंबर से। 5 लेस देन यानी कि 38 से लेस देन क्या है, 38 अगर 5 लेस देन है एक स्क्वायर नंबर से, दैट मीन्स क्या होगा, इसके ऊपर 5 नंबर 43 होगा। तो 43 क्या स्क्वायर नंबर है, नहीं है। अब चलो मैंने यहाँ पर कुछ और नंबर भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने ले लिया, मैंने आपका क्या, यहाँ पर मैंने ले लिया n की वैल्यू 12। ठीक है, 12 ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, 4n। ठीक है, तो 4n में मैंने क्या किया, 4n - 2 में 4 × 12 ले लिया -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 4 से कितना होता है, 48 -2 यानी कितना हो गया, 46 हो रहा है। अब इससे +5 कर दो तो कितना होगा, 51। ठीक है, तो 51 स्क्वायर नंबर क्या है, क्या बोल रहा है, 5 लेस देन स्क्वायर नंबर। ये 5 लेस देन होगा एक स्क्वायर नंबर से, तो 51 क्या स्क्वायर नंबर है, 5 लेस देन ना, तो क्या 51 स्क्वायर नंबर है, नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका है 51। क्या है, 51 स्क्वायर नंबर है, नहीं होगा। अगर 5 डिफरेंस निकालेंगे, 5 डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रॉपर आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो आपका स्क्वायर नंबर, तो ये 51 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, 51 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसका 5 लेस देन तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है 6th क्वेश्चन में, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। एक नंबर है जो रिमाइंडर लीव कर रहा है 3, जब हम उसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी आप 7 से कोई नंबर डिवाइड कर रहे हो तो 3 आ रहा है। ठीक है, एंड अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना, 7 से डिवाइड करने में एक बार क्या, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें क्या आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम, क्या रिमाइंडर होगा जब इनका सम होगा और इनका डिफरेंस होगा और इनका प्रोडक्ट होगा, जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या इनका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपने जो पढ़ा है, मैंने ले लिया इसको x। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 7 क्या है, किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स अगर कोई डिवाइजर से नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या रिमाइंडर आ रहा है, 3 आ रहा है। फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला है, डिवाइडेंट इक्वल डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इंटू कोशेंट हमको पता नहीं है, ठीक है, तो कोशेंट हमने ले लिया a प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, और डिविडेंड हमने क्या ले लिया है, x ले लिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमने दूसरे वाले को क्या ले लिया, दूसरे वाले डिविडेंड को हमने ले लिया y, और क्या ले लिया हमने 7 इंटू कोशेंट यानी कि b ले लिया, प्लस क्या रिमाइंडर है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये दोनों ही इक्वेशन को क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर फॉर सम की बात करें, ठीक है, तो x प्लस वाई
ठीक है, ये वाले साइड प्लस होंगे, इक्वल 7a प्लस 3 प्लस 7b प्लस 5, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो x प्लस वाई है, ठीक है, ये कितना हो गया 7a प्लस 7b प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7a, ठीक है, 7a प्लस 7b प्लस 8 को मैं 7 प्लस 1 लिख सकती हूँ, हाँ, वो क्यों लिखा है ये भी बताती हूँ, ताकि 7 कॉमन ला सके, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है ना, तो ठीक है, हमने क्या आया हमारा कॉमन, ये देखो 7 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर a आया प्लस b आया प्लस 7 1 जा 7 प्लस 1, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है ना, सिर्फ रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो सम के लिए आपको क्या हुआ, सम के लिए आपको कितना रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, सम के लिए कितना रिमाइंडर आ रहा 1 आ रहा। अब करते हैं हम डिफरेंस के लिए, ठीक है, डिफरेंस के लिए, तो सम के लिए आप आंसर लिख लोगे, क्या आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, फॉर सम, ठीक है, फॉर सम के लिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब ऐसे ही हम करते हैं अपना डिफरेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो सम के लिए हो गया, अब डिफरेंस वाला करते हैं। तो डिफरेंस में भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए अगर आप फॉर डिफरेंस के लिए अगर देखें, ठीक है, फॉर डिफरेंस के लिए अगर देखें तो x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई कर देंगे, सीधी सी बात है। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7a प्लस 3 है ही, ठीक है, माइनस 7b प्लस 5, ठीक है, डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये देखो 7a प्लस 3 माइनस 7b माइनस प्लस माइनस 5, ठीक है। अब देखो ये 7a माइनस 7b प्लस 3 माइनस 5 कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहां पर भी हम 7a कॉमन लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम -7 प्लस 5 अगर करें तो -2 आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पर -7 प्लस 5 कर दें अगर, तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 से कॉमन लिया, ये a आया -b -1 प्लस 5, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है डिफरेंस के केस में 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस के केस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलिए अब करते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर प्रोडक्ट करने के लिए क्या था हमारा इक्वेशन, क्या थी, x इंटू वाई थी, तो x इंटू वाई कर दिया, इक्वल कौन सी इक्वेशन बनाई थी, 7a प्लस 3, ठीक है। तो 7a प्लस 3 x इक्वेशन थी, y इक्वेशन क्या थी हमारी 7b प्लस 5, ठीक है, 7b प्लस 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते कैसे करोगे, सीधी सी बात है मैम, वैसे ही करेंगे जैसे कि आपने बताया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। अब देखो +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7b प्लस 5 को, ठीक है, 7b प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो 7 7 जा 49ab, ठीक है, 7 5 जा 35a, 3 7 जा 21b प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो 49ab, ठीक है, तो 49ab प्लस 35 7a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 35a प्लस 21b प्लस ये 15 को कैसे लिख सकते हो, 7 प्लस 8 लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं 8 प्लस 7 कर देते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, या फिर 7 प्लस 8 कर दो, 7 प्लस 8 कर दो, ठीक है, या फिर 14 प्लस 1 भी कर सकते हो, ठीक है, आप 14 प्लस 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये देखो 49ab,
तो आप यहाँ पर कॉमन ले लो 7, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7ab हो गया, प्लस 7 5 35a, प्लस 7 3 21b, ठीक है, और फिर प्लस 7 1, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 8 ही बच रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 14 लेते प्लस 1 ले लेते तो यहाँ पर 2 आ जाता और प्लस 1 आपका क्या बचता, वो बचता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका 14 प्लस 1 होना चाहिए क्योंकि आपका 8 भी स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, 7 2 14 प्लस 1 क्या बचा आपका रिमाइंडर बचा, क्या बचा रिमाइंडर बचा। तो प्रोडक्ट में कितना बचा 1 बचा, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिसमें अगर आप स्क्वायर करते हो मिडिल वन का और उसी से सब्सट्रैक्ट कर दो 2 नंबर को, ठीक है, और फिर उसके बाद यही चीज आपको रिपीट करते जाना है और बताना है कि कौन सा ऐसा पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न नोटिस कर रहे हो, ठीक है। एंड हाउ डू वी राइट दिस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप किस तरीके से इसको लिखोगे, ठीक है। एंड एक्सपेंड बोथ साइड, दोनों ही साइड वो इक्वेशन को एक्सपेंड करना है और फिर बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी ट्रू है। तो चलो एक बात बताओ कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। मैम आपने बताया था 6 7 8 ले लो, 4 5 3 ले 4 5 6 ले लो, मतलब जो कंटिन्यूअस चलते हैं, जो भी नेक्स्ट टर्म उनका होता है वो आते हैं, तो वही आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। चलो मैंने ले लिया बच्चों, आपके बोलने पे मैंने ले लिया, चलो 6 7 8 ले लिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव मैंने ले लिए, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब मैंने लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब मिडिल वन को क्या बोल रहा है, मिडिल वन क्या है, मिडिल वन कौन सा है, मिडिल वन है आपका 7, ठीक है, उसको बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। तो चलो मिडिल वन का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। और फिर बोल रहा है उससे आप दो नंबर्स को प्रोडक्ट करो, जो अदर नंबर्स हैं उनको आप क्या कर दो माइनस कर दो उन दोनों का प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो एक काम करो 7 का स्क्वायर किया और माइनस अदर नंबर्स कौन से हैं 6 × 8 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 49 हो गया, 6 8 48, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब चलो मैं फिर कोई दूसरा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने दूसरा नंबर ले लिया 3 4 5, ठीक है। 4 इसमें क्या है मिडिल वन नंबर है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर किया -3 × 5 कर दिया, तो 4 4 16 -15, इसका भी डिफरेंस अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब चलो हम इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे, तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखने की बात है तो हम कैसे लिख सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका ये क्या नंबर है a है, ठीक है, इसका हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया दूसरा नंबर जो 2 नंबर है इसके 4 के पहले कौन सा नंबर है आपका 3 है, यानी कि एक कम है ना, दैट मीन्स a -1 लिया है। और दूसरा नंबर कौन सा है आपका, एक नंबर ज्यादा है 4 से, दैट मीन्स दूसरा नंबर हमने कौन सा लिया है a +1, ठीक है, ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का डिफरेंस अभी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो a -1 a +1 ये कौन सा है, कौन सी आइडेंटिटी है ये a स्क्वायर - b स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये a स्क्वायर - a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो b स्क्वायर है, ठीक है, तो b स्क्वायर में आप क्या ले सकते हो, सॉरी ये क्या आ गया आपका ये 1 आ गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये b क्या है b कुछ नहीं, यहाँ पर b क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, यहाँ पर 1 आया और डिफरेंस क्या था वो भी 1 आया, दैट मीन्स ये दोनों ही आइडेंटिटी क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है, यानी कि डिफरेंस भी उसका ट्रू आ रहा है और उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड कर लिया तो भी आंसर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका ये ट्रू हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब यहाँ पर है व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है इसमें आपको डिफाइन करना है।
ऐड एनी टू नंबर्स, कोई भी नंबर को, दोनों नंबर को ऐड कर लो, ठीक है। तो चलो हमने लेट टू नंबर्स ले लिए, ठीक है, टू नंबर ले लिए ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, यहां पर हमने ले लिया लेट टू नंबर ए एंड बी, ठीक है। अब सम ऑफ ऐड एनी टू नंबर, ठीक है, तो सम कर दो, यानी कि a प्लस बी को ऐड कर दिया, ठीक है, दो नंबर को हमने ऐड कर दिया। बोल रहा है मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द, अब इसको क्या बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर, ठीक है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है हाफ से प्लस सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, प्लस सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, यानी कि a प्लस बी से आपको मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हाफ का अगर आप देखो, ये हाफ जो है और ये a प्लस बी कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है, दैट मीन्स यहां पर एक बात बताओ, इसका अगर प्रोडक्ट करोगे तो a प्लस बी कितने टाइम्स है, टू टाइम है। इसको आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक आइडेंटिटी में बताओ तो ये किस तरीके से हो जाएगा, a प्लस बी कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था कि ये क्या रिजल्ट है, ये हाफ है किसका, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जो दो नंबर्स हमने लिए हैं उसका सम का स्क्वायर है हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि हमने एक दो नंबर लिए हैं ए एंड बी और फिर उसके बाद वो दोनों को प्लस किया है और फिर हाफ क्या बोला है, मल्टीप्लाई दिस हाफ, ठीक है। उसको क्या करने को बोला है कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो दो नंबर्स को, ठीक है, जो दो नंबर्स आपने लिए हैं उनको भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद बताओ कि क्या ये प्रूफ हो रहे हैं, क्या यही स्टेटमेंट है, तो दैट मीन्स हाँ हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज लार्जर फाइंड आउट विदाउट कैलकुलेटिंग देम, ठीक है। तो अगर हम बात करें 14 इंटू 26 और 16 इंटू 24, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। हमने ले लिया 16 इंटू 24, 14 इंटू 26 में दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो 16 इंटू 24 मैंने ले लिया, ठीक है। तो 16 इंटू 24 को एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 14 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ 26 माइनस 2, ऐसे लिख सकती हूँ क्या बच्चों, मुझे बताओ क्या ये गलत है, नहीं ना। अब एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती है मैम। आप देखो 14 से अब मैं क्या करूँ, 26 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 26 माइनस 2 को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 14 इंटू 26 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 4 ज़ा 24, पहले एक काम करते हैं 14 इंटू 26 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 14 इंटू 26 लिख लिया, ठीक है, माइनस 14 इंटू 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 26 हो गया, प्लस माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। अब एक बात बताओ 14 इंटू 26, ठीक है, इसको अगर आप छोड़ दो तो यहाँ पर 2 सभी में कॉमन दिख रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। अब ये देखो 14 इंटू 26 हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लिया, अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 हो गया, ये माइनस 14 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉमन लिया, ठीक है, माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया हमारा माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिया हमने प्लस 2, ठीक है, 14 26 प्लस 2 हमने कॉमन लिया है, ठीक है, तो प्लस 2 इंटू 26 इंटू 42, ठीक है, 52, ठीक है। अब ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कितना हो गया 14 26, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये कितना हो रहा है 26 माइनस 14 कितना होता है बताओ, 14 टू कितना हो गया 16 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 14 इंटू 26 जो है, यानी कि जो ये नंबर है, ठीक है, यानी कि जो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपका कैसे आया, ये नंबर आपका इस नंबर से कितने टाइम्स बड़ा है 2 इंटू 10, ठीक है,
ये नंबर अब कितने टाइम्स बड़ा है इससे, 14 इंटू 26 से, ठीक है, ये नंबर का हमने फाइंड किया है, तो ये नंबर कितना बड़ा है इससे, 2 इंटू 10 यानी कि 20 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 2 इंटू 10 यानी कि 20 टाइम्स बड़ा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, लार्जर है, ठीक है, बिना कंप्यूट किया, हमने इस पे कहीं भी मल्टीप्लाई किया नहीं किया, ठीक है। अब चलो करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, पहले कर लिया, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो 25, अब यहां पर हम क्या ले लेते हैं, चलो 26 ले लेते हैं, 26 इंटू 74, ठीक है, तो यहां पर क्या ले सकती हूँ, 25 प्लस 1 लिख सकती हूँ मैं, हाँ मैम जरूर लिख सकते हो, यहां पर मैंने कर दिया 75 माइनस 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, 25 से 75 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 25 से मैंने पहले मल्टीप्लाई किया किसको, 75 माइनस 1 को, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 75 माइनस 1 को, ठीक है। अब देखो 25 इंटू 75 माइनस 1 इंटू 25, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 1 इंटू 75, ठीक है, और प्लस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। अब देखो 25 इंटू 75 हमने एज इट इज ले लिया, अब यहां पर क्या कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है, यहां पर हो गया 25 प्लस 75 माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें सॉल्व करके, ठीक है, इसको सॉल्व करके अगर देखें, ठीक है, तो क्या आएगा, ये 25 इंटू 75 है, ठीक है, 75 माइनस 25 करोगे, 75 माइनस 1 74 हो गया, 74 माइनस 25 कितना हो गया, ये 9, और ये कितना हो गया 6 to 49, ठीक है, तो ये 49 नंबर्स क्या है आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा 49, दैट मीन्स इतने नंबर आपका क्या है, इतने नंबर आपकी वैल्यू क्या है, इससे क्या है, ये आपका जो सॉल्यूशन है, अगर आप इसकी बात करो तो ये इस नंबर से कितनी बड़ी है, 49 नंबर्स बड़ी है, कितनी बड़ी है 49 नंबर्स, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपका एक टाइनी पार्क दिया है, ठीक है, टाइनी पार्क दिया है, उस वो कहां पर है, इज कमिंग अप इन धौली, ठीक है, एंड द प्लान इज शो इन द फिगर। अब इस प्लान जो है पूरा आपको फिगर में दिया गया है, द 2 स्क्वायर प्लॉट्स, 2 स्क्वायर प्लॉट्स है, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लॉट्स है जिसका एरिया दिया है जी स्क्वायर फीट, ठीक है। अब विल हैव अ ग्रीन कवर, जिसमें क्या है, ग्रीन कवर है, ठीक है, ऑल द रिमेनिंग एरिया, जो रिमेनिंग एरिया है वॉकिंग पाथ का वो कितना है, W फीट का है, ठीक है, वाइड दैट नीड्स टू बी टाइल्ड, ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल्ड। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन बताना है जिस एरिया को आपको टाइल्ड करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है, ये पूरी क्या है आपको लेंथ दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये आपका W हो गया, पहले हमको एरिया ऑफ पार्क निकालना होगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्क के लिए ये आपका W लेंथ हो गई, ये भी आपकी W लेंथ है क्योंकि सेम है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये सीधी सी बात है, ये आपका क्या है, ये G है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, तो इसकी क्या हो गई, G हो गई साइड, ये आपका क्या हो गया, G हो गया, और ये पूरा कितना हो गया, W प्लस W यानी कि 2W हो गया, ठीक है। इन सभी को मैं अगर एरिया ऑफ पार्क निकालूं तो लेंथ क्या हो गई, ठीक है, पहले हम लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ की बात करें अगर, तो लेंथ ऑफ पार्क कितनी है, लेंथ ऑफ पार्क कितनी है, पहले इतनी की अगर हम निकालें तो कितनी है, W प्लस G प्लस 2W, यही है, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, 2W 4W प्लस 2G, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रेड्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रेड्थ कितनी है, ठीक है, ब्रेड्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये W हो गया, ये आपका W हो गया, ठीक है, ये W हो गया, ये W हो गया, और ये कितना हो गया, G हो गया, ठीक है, ये W, ठीक है, ये आपका W है, ठीक है, ये W है और ये W है, और ये इतना पार्ट कौन सा है, ये इतना पार्ट, ये आपका G है, ठीक है। तो अगर हम देखें ब्रेड्थ की बात करते हैं तो ब्रेड्थ ऑफ पार्क क्या है आपकी, W प्लस 2G प्लस W यानी कि 2W प्लस G, ठीक है, ठीक है। अब एरिया ऑफ पार्क कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पार्क, तो बच्चों एरिया ऑफ पार्क में यहां पर आपको बता देती हूं, एरिया ऑफ पार्क निकलेगा
L इंटू बी। तो लेंथ क्या दिया है, लेंथ क्या है 4W प्लस 2G, ठीक है। तो ये 4W प्लस 2G, 4W प्लस 2G और ये क्या है 2W प्लस G, ठीक है। इन सभी को अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4W से अब करेंगे 2W प्लस G को और फिर प्लस 2G को मल्टीप्लाई करेंगे 2W प्लस G से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8W स्क्वायर प्लस 4GW प्लस 4GW प्लस 2G स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, आंसर आया आपका 8G स्क्वायर प्लस 8GW प्लस 2G स्क्वायर। कितना आया 2G स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है, देख लिया। अब देखिए इसको मैं इरेज कर देती हूं। अब हम निकालेंगे किसका, ग्रीन कवर का एरिया, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ ग्रीन कवर कितना आया था, एक सेकेंड, ये हमारा कितना आया था, एरिया ऑफ ग्रीन कवर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रीन कवर कितना है हमारा 2G स्क्वायर है, क्यों, G स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो एरिया ऑफ पाथ निकालना है अगर, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, जो एरिया ऑफ पार्क है उससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ग्रीन कवर को, ठीक है, जो ग्रीन कवर में है उनको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ पार्क कितना निकला था हमारा, कितना निकला था, कितना निकला था, फिर से देख लेते हैं, W प्लस W कितना हो गया, ये W, W प्लस W प्लस 2W, ये W हो गया, एक ये W, ये एक ये W, ठीक है। तो ये हो गया हमारा W प्लस 2W प्लस 2G, ठीक। तो कितना हो गया 4W प्लस 2G और ये कितना हो गया, ये हमने कितना लिया था, एक ये W 2W प्लस G, ठीक है। तो 2W प्लस G, ठीक है। तो 4W प्लस 2G, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या आया था। तो 4W प्लस 2G और 2G प्लस 2W प्लस G, ठीक है, माइनस 2G स्क्वायर, ठीक है। तो 4W 2 कितना हो गया 8W स्क्वायर, ठीक है, 8W स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आया था 4W, 4 इंटू 2 कितना हो गया था 8WG, 2G इंटू 2 कितना हो गया 4GW, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4 इंटू 2W प्लस G, तो 8WG प्लस 4 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4GW प्लस 2 9 जा 2 6 2G स्क्वायर, ठीक है। तो 8W स्क्वायर 12WG प्लस 2G स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हुआ 8W स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 8 12WG प्लस 2G स्क्वायर और ये क्या है साथ में माइनस 2G स्क्वायर, दैट मीन्स ये कैंसिल, तो 8W स्क्वायर प्लस 12WG, ठीक है। ये आपका क्या आया, ये आपका टाइल्ड एरिया आ गया, क्या आ गया आपका टाइल्ड एरिया आ गया 8W स्क्वायर प्लस 12WG, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है, आपको यहाँ पर पैटर्न बताना है, कौन सा पैटर्न बन रहा है और आपका नेक्स्ट फिगर कैसे बनेगा, और आपको ये भी बताना है कि स्टेप 10 में कितने यूनिट्स होंगे, और आपको एक्सप्रेशन भी बताना है y के लिए, ठीक है। तो स्टेप 1 के लिए अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। 2 के लिए देखोगे ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। और यहाँ पर 3 के लिए देखोगे तो यहाँ पर कितने हैं 5 है, ये 5 है, ठीक है, ठीक है। तो 4 के लिए अगर आप देखोगे तो स्टेप 4 के लिए अगर मैं नेक्स्ट फिगर की बात करूं तो नेक्स्ट फिगर कैसे बनेगा स्टेप 4 के लिए, सीधी सी बात है 6 6 रहेंगे, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ये 6 हो गई। अब यहाँ पर देखो वर्टिकल लाइन कैसे दी गई है, हॉरिजॉन्टल कितनी दी है 1 2 3, यहाँ पर कितनी बन जाएंगी 4 बन जाएंगी यानी कि, ठीक है, यहाँ पर कितनी बन जाएंगी 4 बन जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर भी कितना है 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर 4 है यानी कि यहाँ पर 6 बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, यहाँ पर भी 6 बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6, ये आपका क्या बन गया स्टेप 4 बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10, स्टेप 10 में कितनी बेसिक यूनिट होंगी। सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर कितना कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बन रहा है आपका 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर + 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर + 1, ठीक है। कैसे देखो ये कितना है, ये 3 है, ये 3 है, यानी कि 4 + 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर कितना बन रहा है 3 का स्क्वायर, ठीक है, +2, यानी कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यानी कितने बन रहे हैं 8, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो 3 में तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर +3, ठीक है, तो कितने बन रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 1 + 2 अगर आप कर दोगे, ठीक है, 1 + 2 भी कर दोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 1 + 2, यानी कि 3 का स्क्वायर, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप कर दोगे 3 का स्क्वायर तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, बताओ यहाँ पर कौन से स्टेप बन रहे हैं, बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है पहले मुझे बताओ, ठीक है। देख लो इसमें कौन सा स्टेप है, बता दो मुझे। तो देख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, वही लग रहा है 1 + 2 द होल स्क्वायर। कैसे लग रहा है मैं बताती हूँ आपको। देखो इसको अगर मैं बताऊँ यहाँ पर 1 + 2 द होल स्क्वायर, यानी कि देखो 3 का स्क्वायर, ये देखो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4, यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ 2 + 2 द होल स्क्वायर। कैसे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना हो गया 8 हो रहा है, और ये देखो 12 और 16, यहाँ पर देखो 16 बन रहा है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर बोल सकती हूँ 5, यानी कि 2 + 3 द होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर 3 + 2 द बोल सकते हो आप, 3 + 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर 5 कितना हो गया 10 हो गया, एंड ये कितना हो गया, ये कितने हो गए 15 हो गए, तो 15 10 25, दैट मीन्स यहाँ पर भी स्टेप 3 में कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं। सेम स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो स्टेप 4 में कितने होंगे, ये 6 हो गया, ठीक है। तो इसको हम सिंपली स्टेप 4 में क्या करेंगे 4 + 2 कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 6 स्क्वायर यानी कि 36, ठीक है। तो कितने बेसिक यूनिट्स रहेंगे 36 रहेंगे 4 के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10, स्टेप 10 के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखो स्टेप 10 के लिए, ठीक है। तो स्टेप 10 के लिए होगा बच्चों, क्या कर रहे हैं हम हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं +2 करते जा रहे हैं। स्टेप 2 में हमने +2 किया, स्टेप 3 में हमने +2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 10 + 2 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है एक्सप्रेशन स्टेप y के लिए, तो स्टेप y के लिए आप क्या करोगे, स्टेप y के लिए सीधी सी बात है y + 2 द होल स्क्वायर, जो हमारा पैटर्न बन रहा है उसी में हमने क्या किया +2 कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है बच्चों कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 2 1 2 3 4 + 1 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का स्क्वायर +2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 4 का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर क्या हुआ 3 ऐड हो गया, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर +1, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या किया, सॉरी 2 का स्क्वायर +1
सो यहाँ पर स्टेप 2 में क्या किया, 3 का स्क्वायर प्लस 2, फिर यहाँ पर क्या किया, 4 का स्क्वायर प्लस कितने हैं 3, ठीक है। तो स्टेप 4 कैसे बनेगा, स्टेप 4 कैसे बनेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर बनेगा 1 2 3 4 और यहाँ पर कितने हैं 5 रोज हैं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, स्टेप 4 के लिए कितनी बनाओगे, 6 बनाओगे, ठीक है। ये 6 बन गई, 1 2 3 4 5 6 बन गई, ठीक है। और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी रोज, 5 रोज हो जाएंगी, 1 2 3 5, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे अपन, 5 बना देंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को फिगर भी बनाना है कि इसके बाद कौन सा फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये अपना फिगर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर कितने हैं 3 हैं, ये वो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, सीधी सी बात है 4 आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका फिगर बन गया, स्टेप 4 का फिगर बन गया, ठीक है। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया, तो मैं इरेज कर दूं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये स्टेप 4 है, ठीक है। स्टेप 4 के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, स्टेप 4 के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 4 के लिए हम क्या करेंगे, कितने का है हमारा, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कितने ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, हमारा 29 आ जाएगा। सेम यहाँ पर, मतलब आपको एक चीज समझ में आई, यहाँ पर जितने नंबर लिए, यानी कि यहाँ पर अगर हमने 1 लिया है, स्टेप 1 चल रहा है, तो हमने क्या किया, उससे मोर देन, यानी कि हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस वही स्टेप ऐड कर दिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो हमने क्या किया 1 मोर देन, यानी कि 3 स्क्वायर कर दिया प्लस 2 कर दिया, ठीक है। सेम हमने यहाँ पर क्या किया, 3 से नेक्स्ट टर्म यानी कि 3 + 1 मोर देन, ठीक है, उसमें क्या किया हमने स्क्वायर कर दिया प्लस वही स्टेप को ऐड कर दिया। अब स्टेप, अगर स्टेप 10 की बात करें तो स्टेप 10 इसमें कैसे आएगा, 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, उसका स्क्वायर कर देना है प्लस वही 10 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 10 कितना हो गया 131। और स्टेप y के लिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y + 1 द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, जो स्टेप है, कौन सा स्टेप है, y है, दैट मीन्स y + 1 द होल स्क्वायर प्लस y, ठीक है। तो ये रहा हमारे आज के पूरे फिगर इट आउट, ठीक है। इसको पूरा नोट डाउन कर लो, कर लिया। तो बच्चों आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में और उसमें हम पढ़ेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।